हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडी फैशन अंजू। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में मैं मोहरी का डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ, जिसे हम पिन टक्स और कट वर्क के साथ रेडी करेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम ले ली है और कपड़ा ले लिया है। अब मैं यहाँ पर 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच के ऊपर, और सेम निशान हम दूसरी साइड भी लगाने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर निशान लगाए, अब हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, दोनों साइडों में डायगोनल डायरेक्शन में मैंने निशान लगाए हैं। और अब हम इससे पिन टक्स बनाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हो, हम कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे। कम से कम एक सूत की सिलाई लगाएंगे। अगर हम ज़्यादा सिलाई लगा देंगे, कम से कम अगर हम आधे इंच की सिलाई लगा देंगे, तो हमारे जो पिन टक्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए एक सूत की सिलाई लगाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे पोंचे में सिलाई लगा ली है। मैं दूसरी साइड सिलाई लगाने वाली हूँ। सेम उसी तरह से डायगोनल डायरेक्शन में सिलाई लगाएंगे और कपड़े को ज़्यादा खींच के नहीं रखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम जो मेज़रमेंट रखेंगे वो 1.5 इंच का रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप मेज़रमेंट रखना चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन 1 या 1.5 इंच से ज़्यादा मेज़रमेंट ना रखें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर पिन टक्स बना लिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली हुई है। ये हमें मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। अब हम इस पेपर पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर, जो हमने पिन टक्स बनाए हैं उसके ऊपर चिपकाएंगे। उल्टी साइड जो पिन टक्स हैं वो सीधी साइड होने चाहिए और इसे हम उल्टी साइड चिपकाएंगे। इसकी जो प्लेन वाली साइड होती है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और रफ वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, तभी ये चिपकेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे चिपका लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। मैं यहाँ पर एक पीस बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। और पर मैंने बुकरम ले ली है और बुकरम के लिए मैंने यहाँ पर वर्क डालने के लिए एक पीस तैयार कर लिया है। तो इस पीस को हम बुकरम के ऊपर रखेंगे और इसे हम ड्रॉ करते जाएंगे, जिससे हमारा कट वर्क बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपने पोंचे को बड़ा रखना है तो आप जो ये एक्स्ट्रा बुकरम है इसे कटिंग ना करें। मैं इसे कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पोंचे की चौड़ाई नहीं रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कटिंग करें। तो यहाँ पर हमारा कट वाला पीस रेडी हो गया है। अब हम इसके लिए डोरी वाली पाइपिंग तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्लेन कपड़ा लिया है और उसके बीच में मैंने डोरी को रखा है। और अब हम डोरी को कपड़े के बीच में रखते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये जो जिपर हुक है जो मैं डोरी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे मशीन के साथ मिला था। इससे डोरी बनाना बहुत आसान होता है और डोरी बिल्कुल उभर कर सामने आती है। फ्रेंड्स, अगर आप इस जिपर हुक का रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैंने यहाँ पर डोरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर फैब्रिक, जो कि हमारा सलवार का फैब्रिक है, और डबल फैब्रिक कपड़े की 2 तह हम रखेंगे और
उसके ऊपर हम बुकरम को चिपकाएंगे। उल्टी साइड हम बुकरम को चिपकाएंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हम बुकरम को सिलाई लगाते हुए जोड़ लेंगे। जैसा फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने कट वर्क बनाकर एक वीडियो, मोहरी वाली वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। उस वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और यहाँ पर बीच में हम कट के निशान लगा लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो हमारी सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद कपड़े को सीधा कर देंगे और सीधा करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अब हम इसके ऊपर टॉप सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है वो उठा होगा तो बैठ जाएगा। अगर आप चाहें तो बिना प्रेस के भी ये सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरी सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, टॉप सिलाई लगा जो हमने डोरी बनाई थी उसे हम पोंचे के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम जिप और फुट की हेल्प से डोरी को पोंचे से अटैच करेंगे। इससे डोरी को अटैच करना बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से डोरी को पोंचे से लगाएंगे और पाइपिंग को हमने ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से पाइपिंग को लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कट वर्क में डोरी लगा ली है और अब मैं यहाँ पर ये जो बॉटम वाला नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पर मैं डोरी लगाऊंगी। जैसा आप देख रहे हो, तो ये डोरी मैं सीधी साइड लगाऊंगी और इस तरह से सीधी सिलाई लगाते हुए हम इस डोरी को बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डोरी को बना लिया है और उसे उल्टी साइड पलट दिया है और यहाँ एक कच्ची सिलाई लगा ली है। बाद में मैं इस सिलाई को निकाल दूंगी। मैंने यहाँ पर दोनों साइडों में डोरी लगा दी है। अब ये जो पिन टक्स वाला है इसके ऊपर हम डोरी लगाएंगे, लेकिन हम डोरी को सिर्फ एक साइड लगाएंगे और इस तरह से हम डोरी को रखेंगे सीधी साइड और सीधी सिलाई लगाते हुए हम डोरी वाली पाइपिंग को लगा लेंगे। अभी हम डोरी को लगाने के बाद उल्टी साइड पलट देंगे और इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब मैं इसका सेंटर करूँगी। सेंटर में निशान लगाऊँगी दोनों साइडों में। और अब ये जो हमारा कट वर्क वाला डिज़ाइन है इसका भी हम सेंटर करेंगे और ये जो मैंने सेंटर किया है इस सेंटर को सेंटर के साथ मिलाएंगे, जैसा आप देख रहे हो। और यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पिन टक्स वाला मार्जिन है, चौड़ाई है, वो दोनों साइडों से बराबर रहे, कम या ज़्यादा ना हो। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पिन टक्स और कट वर्क का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सलवार के साथ अटैच करेंगे।
यहाँ पर हम सलवार की मोहरी के बीच में सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे और आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हम सीधी सिलाई लगा देंगे, जैसा आप देख रहे हो। फ्रेंड्स, डिजाइन पार्ट को सलवार के साथ अटैच लिया है और अब मैं यहाँ पर बीच में एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, जिसे बाद में मैं निकाल दूँगी। ये सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इससे हमारा जो डिज़ाइन है दोनों तरफ बराबर आता है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन बनता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े को सीधा करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। बीच में सिलबटें नहीं रहने चाहिए, अगर सिलबटें रहेंगी तो कपड़े डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से सिलाई लगाकर डिज़ाइन को कंप्लीट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बना है। अभी सलवार को जोड़ लेती हूँ और फिर आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन भी दबाएं नोटिफिकेशन के लिए।